सभी माघ मास महात्म्य की कथा सुनने वाले श्रोताओं को मेरा राधे राधे। हम सभी लोग माघ महात्म्य के 7वें अध्याय की कथा को सुनेंगे। उससे पहले हम लोग भगवान का ध्यान करेंगे। सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करते हैं। गजाननम भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतमशोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अब हम गौरी जी का ध्यान करते हैं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय शततं नमः नमः प्रकृतये भद्राय नियता प्रणतश्यन्ताम्। अब हम शिव जी का ध्यान करते हैं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहरं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अब हम सभी लोग विष्णु जी का ध्यान करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनम्। श्रोताओं, आज हम आपको 7वें अध्याय की कथा को सुनाएंगे। आप जब कथा सुने उस समय अपने इष्ट देव के नाम का जप करते रहें, जिससे आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो। पद्म पुराण के अनुसार 7वें अध्याय की कथा है। ऋषि बोले, तब तो संदेहपूर्ण विस्मय को प्राप्त हो चित्त में प्रसन्न होकर वह मार्ग में उस दूत से पूछने लगा। उसने अपने हृदय में विचार किया कि मुझे किस पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। विकुंडल बोला, हे श्रेष्ठ दूत, हम एक बड़े आश्चर्य की बात तुमसे पूछते हैं। हम दोनों का एक ही कुल में जन्म हुआ और हमने कर्म भी समान ही किए, हमारी मृत्यु भी समान ही हुई और हमें यमराज के दर्शन हुए। जब उसके भी कर्म मेरे भी ही जैसे थे तो मेरे ज्येष्ठ भ्राता को नरक में निपत्ति क्यों किया गया और मुझे स्वर्ग का लाभ कैसे प्राप्त हुआ, इस संदेह को आप दूर कीजिए। हे देवदूत, मैं अपने स्वर्ग आने का कोई कारण नहीं देखता हूँ। जब इस प्रकार देवदूत से पूछा, तब कि विकुंडल से कहने लगा देवदूत। यमदूत बोला, हे विकुंडल, माता पिता पुत्र स्त्री बहन और भाई ये सब संज्ञाएं जन्म के कारण हैं, और जन्म तो कर्मों का उपभोग करने के लिए होता है। जिसका भी जन्म होता है वो कर्मों के आधार पर ही होता है। जैसे आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको जन्म मिलेगा, वैसा ही आपको कुल मिलेगा। जैसे एक वृक्ष के ऊपर उनके पक्षियों का समागम होता है, इसी प्रकार जो पुत्र होते हैं भ्राता और पिता आदि का संगम भी जानना चाहिए। उन्हीं के योग से वह मनुष्य जो कर्म करता है उन्हीं के फल का सदा वह उपभोग करता है। दूसरे के कर्म का फल कोई दूसरा नहीं भोगता, वह स्वयं ही भोगता है। यह बात मैं तुमसे प्रीतिपूर्वक बिल्कुल सत्य कहता हूँ। इसको सत्य मानिए कि मनुष्य अपने किए हुए शुभाशुभ कर्मों और अशुभ कर्मों का समयानुसार बारंबार भोग करता है। अकेला ही उसके फल को भोगता है, दूसरा कोई नहीं भोगता। हे वैश्य, दूसरे किसी को परस्पर लिप्त नहीं करते। इसी कारण हे धर्मात्मा, तुम्हारा भ्राता नरक में गया और तुम धर्म से अविनाशी स्वर्ग में जा रहे हो। विकुंडल बोला, हम दोनों ने बराबर पाप ही किए हैं। पुण्य में तो कभी मन में ही नहीं लगाया, ना मन में कभी पुण्य आया। ऐसी दशा में भी मेरा कोई पुण्य है और उसे तुम जानते हो तो कृपा करके मेरे प्रति वर्णन करो। यमदूत बोला, सुनो वैसे तुमने जो पुण्याचरण किया है उससे मैं तुम्हारे प्रति वर्णन भी करता हूँ। कारण है कि तुम अवश्य ही उसे नहीं जानते हो। हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम वेद पारगामी एक ब्राह्मण था और यमुना जी के दक्षिण तट पर उसका पवित्र आश्रम था। हे वैश्यवर, उस वन में उस
उक्त ब्राह्मण के साथ तुम्हारी मैत्री हो गई और उसी के सत्संग में तुमने 2 माघ मास में स्नान किया। शुभ कल्याण स्वरूप अतएव समस्त पापों का विनाश करने वाले शुतराम लोक विख्यात कालिंदों के शुभ जल में तीर्थ में तुमने स्नान किया था, इसलिए यह शुभ फल आपको प्राप्त हुआ था। हे वैश्यराज, 1 माघ स्नान करने से तो तुम्हारा अखिल पापों से छुटकारा हो गया, और हे निष्पाप, दूसरे माघ स्नान के पुण्य में से तुझे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। उसी पुण्य के प्रभाव से तुम तो स्वर्ग में चिरकाल पर्यंत आनंद भोगोगे और तुम्हारा भ्राता नरक में एवं यातना का उपभोग करेगा। वह अश्वपत्रों से छेदन किया जाएगा, मुदगुरों से उसे ताड़न किया जाएगा, शिलाओं से उसे चूर्ण किया जाए करके उसे तप्त अंगारों के ऊपर भूना जाएगा। दत्तात्रेय जी बोले, देवदूतों के ऐसे वचन सुन भाई के दुख से उसे अत्यंत ही खेद हुआ, संपूर्ण अंग में पुलक हो आया। अतः वह दीन नम्रतापूर्वक बोला, देवदूत से निपुणता सहित मधुर वाक्य में बोला, हे सज्जन, 7 पग चलने से ही सज्जनों के साथ उत्तम फल देने वाली मित्रता हो जाती है। मैत्री भाव ही का विचार करके आपको हमारा उपकार करना कर्तव्य है, क्योंकि आपको मैंने सर्वज्ञ समझ रखा है। इस हेतु मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ, कौन से कर्मों का आचरण करने से मनुष्य को यमलोक के का दर्शन नहीं होता, जिस कर्म करने से प्राणी नरक में जाता है, कृपा करके उसका मेरे प्रति वर्णन करो। यमदूत बोला, तुम्हारे पापों का इस समय नाश हो गया है, अतएव संप्रति तुमने अच्छा प्रश्न किया है। जब मनुष्यों का हृदय शुद्ध हो जाता है तब उसकी मति कल्याण की ओर प्रवृत्त होती है। यद्यपि मैं आपने स्वामी की सेवा में अर्थात आज्ञा पालन में तत्पर हूँ, अतएव मुझे अवकाश नहीं है, तथापि तुम्हारे स्नेह से यथामति मैं वर्णन करता हूँ। जो व्यक्ति मन, वचन और कर्म से किसी समय और अवस्था में भी पर पीड़ा नहीं करते, वे यमलोक में नहीं जाते। प्राणियों की हिंसा करने वाले पुरुषों की सद्गति वेद पाठ, दान, तप और यज्ञानुष्ठान से भी नहीं होती। मुनियों ने सदा यही वर्णन किया है कि किसी की हिंसा न करनी ही परम धर्म है, हिंसा न करना ही बड़ा भारी तप है, और अहिंसा ही सबसे बड़ा दान है। जो दयालु व्यक्ति मशक, मच्छर, मृतकुण, खटमल, दंस, डंस यथा यूका, जूं आदि प्राणियों की भी अपने समान ही रक्षा करते हैं, वे मनुष्य दहकते हुए अंगारों से भरे हुए कील मार्ग में प्रेत नदी की दुर्गति की यम यातना को नहीं भोगते। जो मनुष्य अपनी प्राण यात्रा के लिए जल और स्थलचारी जीवों की हिंसा करते हैं, उन्हें दुर्गति का उपभोग करना पड़ता है। वहाँ उन्हें अपने ही मांस का भोजन करना होता है, और वे पीप एवं रक्त के झाग में पीते हैं, अथवा वे दुष्ट अधोमुख होकर चर्बी के पंख में मज्जन करते हैं। उन्हें वहाँ कीड़े काटते हैं, अंधकार में परस्पर एक दूसरे का घात करके भक्षण करते हैं, और घोर शब्द करते हुए एक कल्प पर्यंत तक वहाँ निवास करते हैं। इसलिए श्रोताओं चाहिए कि पाप बिल्कुल भी न करें। हे वैश्य, नरक से निकलकर वे चिरकाल पर्यंत स्थावर होके रहते हैं। इसके अनंतर फिर वे दुष्ट सैकड़ों पशु पक्षियों की योनियों में निवास करते हैं। फिर वे प्राण हिंसक पुरुष, जन्मांध, काने, कुबड़े, लूले, लंगड़े, दरिद्री और अंगहीन होते हैं। इस हेतु धर्म का ज्ञाता जो मनुष्य दोनों लोकों में सुख प्राप्त की अभिलाषा करता है, उसे चाहिए कि वह मन, वचन, कर्म से कदापि किसी का अहित न करे, द्रोह न करे। जो मनुष्य प्राणियों की हिंसा करते हैं, उन्हें दोनों लोकों में सुख की प्राप्ति नहीं होती। जो व्यक्ति प्राणियों की हिंसा नहीं करते, उन्हें कभी भी डरना नहीं होता, नहीं चाहिए। जैसे कि सीधा अथवा टेढ़ी चाहे जैसी गति से चलने वाली क्यों न हो, परंतु नदियाँ सब समुद्र में ही पहुँचती हैं, उसी प्रकार जितने धर्म हैं वे सब अवश्य ही अहिंसा में प्रवेश करते हैं। दोस्तों श्रोताओं, आज मेरे द्वारा माघ मास माहात्म्य की कथा आपको 7वें अध्याय की सुनाई गई। दोस्तों, कथा आप समाप्त होती है। आप सभी लोगों को मेरा राधे राधे।